राम राम जी दोस्तों। आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज का मेन टॉपिक है कि सनातन धर्म को छोड़कर लोग क्यों दूसरे संप्रदायों में जा रहे हैं। वाई द सनातन धर्म पीपल्स कन्वर्ट हिज धर्मा एनी अदर संप्रदाय। और इस टॉपिक को अब मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये दो रीज़न मेन है। दो रीज़न मेन है। सबसे पहला कि लोग संप्रदाय छोड़कर दूसरे संप्रदाय में क्यों जा रहे हैं और लोगों का पूजा पाठ से ध्यान क्यों हट जाता है, क्यों वो भगवान को मानना बंद कर देते हैं। ये दो बातें मैं आपको आज बताने लगा हूँ। और ये दो बातें हैं। सबसे प्रथम, जब किसी पर कुछ भी बुरी चीज़ आती है, मान लो बुरा समय आता है, तो एक मोहल्ले में एक ऐसा घर जरूर होता है जिस पर बुरा समय आता है। तो हर संप्रदाय में मैंने देखा है कि वह लोग अपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा उत्साह देते हैं, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या है कि हम लोग अपने लोगों को उस वक्त मोटिवेट नहीं कर पाते। इसका फ़ायदा कोई दूसरा संप्रदाय उठा लेता है। और बात क्या है, यदि आप मंदिर में अपने 500 रुपये लेकर जा रहे हैं या 200 रुपये लेकर जा रहे हैं, तो सबसे पहला कर्म है आपके घर के पास अगर हमारा कोई अपना जो बचपन जिसका हमारे साथ बीता है, जो जवान हमारे साथ हुआ है, यदि उसका कोई समय खराब आता है तो आपको मंदिर में पैसे देने की बजाय सबसे पहले उस इंसान की मदद करनी चाहिए। एक गली में, एक मोहल्ले में 20 घर हैं, तो एक घर का समय अगर बुरा आ गया है तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी, उसके राशन की जिम्मेदारी कम से कम उस गली के 20 घरों को उठाना चाहिए। और वो क्या है, वो 20 घरों को क्या करना है कि 200-200 रुपये डालकर उसके घर का पूरा सिस्टम देख कर दें उसको। उसको ना भी दें, मदद करें, राशन दे दें, उसके बच्चों की खुद जाकर फीस दे दें, किसी को बताएं नहीं। और करने के बाद उसको जतलाएं नहीं। सबसे बड़ी बात है, करने के बाद उसको जतलाएं नहीं। जब किसी का बुरे समय आता है तो क्या होता है, सनातन धर्म के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या उससे मुंह परे कर लेते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं भगवान के पास जाता हूँ, हाथ जोड़कर मांगता हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ये तो चलो उसके कर्म है। कर्म प्रधाना, कर्म ही प्रधान है। जो किया है वो बोना है, जो बोया है वो पाया है। वो उसमें भगवान का कोई कसूर नहीं होता। यदि वो किसी दूसरे भगवान के पास या किसी दूसरे संप्रदाय के पास जाता है तो वो भी भगवान उसको आते ही उसको दिखाई नहीं दे देते और आते ही उसके हाथ में पैसे नहीं पकड़ा देते। लेकिन कहीं ना कहीं क्यों उसका विश्वास सनातन से उड़ जाता है, क्योंकि लोग उसको उतना मोटिवेट नहीं कर पाते, लोग उसकी उतनी मदद नहीं करते जितनी वह आस करता है। और एक और बात, किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति उस वक्त अपने हाथ खोल देते हैं, आओ हमारा भगवान तुम्हारे लिए हाथ पसार कर बैठा है, आइए आपकी हर तकलीफ की दवा हमारे पास है। उसको पास बिठाते हैं, पूछते हैं कैसे हो, ठीक हो, सब कुछ ठीक चल रहा है। और फिर वो रोता है फूट फूट कर, उसको बोलते कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हमारा भगवान तुम्हारे लिए बैठा है, वह हाथ पसार के बैठा है, तुम आ गए हो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसकी फाइनेंशियली मदद करते हैं, मानसिक तनाव ठीक करने के लिए उसको पॉजिटिव करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद उसको मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम काम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, हमारे भगवान के पास ये है वो है। और वो सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन उसके अंदर जाती है, वो पॉजिटिव होता है, वो काम करता है, कुछ उसके घर के फाइनेंशियली मंथली 1 साल 2 साल के लिए वह उठाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग इसका खर्चा घर का जो 5-7 हज़ार रुपये वो उठा लो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक ट्रस्ट या एक मंडली बनाई होती है, वह उसके हिसाब से उसको पे करते हैं मंथली या उसके, और करते हैं और बताते भी नहीं हैं।
सबसे बड़ी बात यह है वो पे करते हैं, बताते नहीं हैं, इसीलिए लोग किसी दूसरे संप्रदाय में ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। यहाँ के लोग यदि किसी को कुछ देते हैं तो उसी वक्त सुनाते हैं उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप नहीं था, इसलिए हमने ये कर दिया, वो ऐसा था, गरीब था, इसलिए हमने ये कर दिया। तो ऐसा कुछ मत कहिए। यदि किसी की मदद की है तो कर दी है, ठीक है, बस खत्म खत्म, वहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। और भगवान के मंदिर में जो आप 1,00,000 2,00,000 लगाते हैं, उसका आधा हिस्सा भी यदि आप इन कामों में लगाइए तो सनातन धर्म को छोड़कर लोग कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। आप अपनों की परवाह कीजिए तो अपने कहीं नहीं जाते। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात, यदि वो व्यक्ति अहंकारी है तो जाने दो, क्योंकि वो ठोकरें खाकर फिर वापस आ जाएगा। कोई अहंकारी है जो हमारे भगवान को भी नहीं मानता और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी नहीं मानता और एक अलग सा अहंकार है, तो उसको जाने दो, वह ठोकरें जगह जगह खाकर वापस आ जाएगा। और यदि किसी में अहंकार है और वो अपने ही धर्म के लोगों को गलत कह रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग कहीं जाते हैं और कहते हैं हाँ ऐसा ऐसा करिए। मान ली किसी धर्म स्थान पर गए या किसी व्यक्ति के पास गए तो हमने कहा ऐसा ऐसा करिए, और यदि वो नहीं करता, वो अपने हिसाब से कार्य करता है, तो हम लोग एक इशू बना लेते हैं कि हाँ हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ है, और हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से कार्य करेंगे। और वो उनका एक पर्सनल इशू जो है वो भगवान के प्रति ऐसे खड़े हो जाएंगे कि जैसे भगवान उनके आगे कुछ है ही नहीं। वह उस वक्त चोट करवाते हैं जब भगवान के कई कार्य हो रहे होते हैं, वो अपने ही भगवान को नीचा दिखाते हैं। इसी वजह से भी कई लोग हमारे धर्म का मजाक आसानी से उड़ा लेते हैं, और कुछ वह पिक्चरें, वह एड्स जिनमें हमारे भगवान का मजाक बहुत आसानी से उड़ा दिया जाता है, मैं उनकी भी निंदा करता हूँ, इसलिए क्योंकि उनकी निंदा करने पर हम लोग रोक नहीं लगाते, कोई बैन नहीं लगाते, कोई बात नहीं करते, जिस कारण से हमारे सनातन धर्म आज की तारीख में इतना पीछे रह चुका है। सनातन धर्म सबसे, मैंने आपको कल भी बताया था कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहाँ लोग एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं कि हाथ जोड़ते हैं सबसे पहले कि आप में भगवान है। यदि हाथ जोड़ना, कई लोग बोलते हैं ये तो यार हर किसी के आगे हाथ जोड़, हम लोग किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते, जो इंसान के अंदर भगवान है उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। और यदि आपने अपने इंसानियत को, यदि आपने अपने भगवान को कहीं ना कहीं राक्षस बना लिया है तो वो आपकी वृत्ति है, आपकी सोच है। लेकिन जब हमने हाथ जोड़े हैं तो वो भगवान को जोड़े हैं, जो वाणी है आपसे, आपके अंदर से निकल रही, उसको जोड़े हैं, आपके उस पवित्र आत्मा को जोड़ी है, जो भगवान कभी भी, जिसका विनाश नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने आस पड़ोस में यदि कोई फाइनेंशियल तंग है, यदि कोई किसी समस्या में है, तो उसका साथ दीजिए। आपका साथ देने से वो धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। उससे मुंह मत फेरिए। उसके बुरे समय में मुंह फेरोगे तो वो कहीं ना कहीं और सांप्रदाय में भागेगा ही भागेगा। राम राम जी दोस्तों, राधे राधे। मैं आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरा चैनल अंकुर एस्ट्रो किंग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो। और आज की बात, सनातन धर्म को बचाने के लिए एकजुट होकर चलिए। आपको दान जब भी करना है, पहले अपने घर के आस पड़ोस में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, उनको दीजिए, उसके बाद बाकी आपका दान बाहर लगेगा, नहीं तो आपका दान करने का कोई भी फायदा नहीं है। राधे राधे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।